Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 फरवरी 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस न्यूज़पेपर का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इस चैनल के ऊपर और जाकर इसको ज्वाइन करना है। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस टेलीग्राम का लिंक के नाम से इसका चैनल का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप लोग उस लिंक को क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है। बहुत सारे आपको यहाँ पे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीजें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सब चीजें बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैप का क्वेश्चन है वो है अर्जेंटीना। तो आज मैप में आप लोग को जाकर देखना है अर्जेंटीना को कहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से ये बाउंड्री शेयर करता है। ये सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, क्योंकि न्यूज के अंदर है अर्जेंटीना, क्यों न्यूज में है इसको हम आज डिस्कस भी करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आते हैं हमारे कुछ आर्टिकल्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल ये वाला है और इसके अंदर बात करी गई है उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। अभी हम लोगों को मालूम है संडे में उत्तराखंड में एक बहुत ही भयानक डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई और काफी हद तक हमें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि वहां पर बर्बाद हो गए। नाउ लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू, आप कह सकते हो जो रेस्क्यू था वो जारी था। तो ये जो रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं वो अभी भी लगाए जा रहे हैं। कहां पर, तपोवन डैम टनल में, क्योंकि वहां पर काफी हद तक लोग फंसे थे, वहां पर काम कर रहे थे वर्कर्स, तभी ये फ्लड आ गया था। तो उनको रेस्क्यू करने के जो एफर्ट्स है वो अभी भी जारी है और अभी तक डेटा इतना बता दिया गया है कितने लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे डेटा जो आया है वह 36, तो 36 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है, यहाँ पे ये डेटा बताता है। उसके बाद आप लोग देख पाओगे दो सेपरेट छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, ये पेज नंबर 10 के ऊपर है दोनों। तो यहां पर एक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं क्या बोलना चाहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल यह है जो ऋषि गंगा रिवर है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वहां पे पानी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक बार और खतरा थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चीज यहां पर बताया गया है जो डैम्स है, जो बांध बना दिए जाते हैं ग्लेशियर रीजन में, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, ये सारी चीज हम लोग पेज नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है बेसिकली। तो ये दोनों आर्टिकल्स पेज नंबर 10 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे तक वीडियो में बने रहो। नाउ यहां पे आता है हमारा सेकंड आर्टिकल। बात करी गई है कि डिसएंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, दोनों एग्री हो चुके हैं कि भाई जो पैगोंग सो लेक है वहां पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लगभग 1 साल से, वहां पर अब डिसएंगेजमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन अपने सोल्जर्स को पीछे खींचेंगे, चाइनीज अपने सोल्जर्स को पीछे खींचेंगे, और जो ये स्टैंड ऑफ चल रहा है साल से, वो स्टैंड ऑफ को खत्म करा जाएगा। ओके, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे वही सारी चीजें बताई गई जो हमने कल डिस्कस किया। इंडिया और चाइना ने एग्री किया भाई जो डिसएंगेजमेंट है पैगोंग लेक एरिया में वहां पर बिल्कुल तय हो चुका है, और जो है ये कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे अब, और स्टैंड ऑफ जो कि पिछले साल से शुरू हुआ था वो अब यहाँ पे खत्म होने के चांसेस बढ़ गए हैं और यहाँ पर अब शांति देखने को मिलेगी। ओके, नाउ कौन से वाले रीजन की बात हो रही है ये, चलो मैप में देखते हैं। और हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे पहले पैगोंगसो के बारे में बात हुई है। तो पैगोंगसो क्या है भाई, एक लेक है पैगोंगसो। ओके, तो यहां पे उसके बारे में बताया गया। पैगोंगसो एक लॉन्ग नैरो डीप लैंडलॉक लेक है, ठीक है, जिसकी हाइट यहाँ पे कितनी हाइट पे लोकेटेड है ये, एक तो लद्दाख वाले रीजन में, सभी लोगों को मालूम है लद्दाख काफी ऊंचाई पे लोकेटेड है। तो ये लगभग जो लेक है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और काफी आप कह सकते हो ठंडा भी है वहां पर, ठीक है। जितना आप ऊंचाई पे जाओगे ठंड बढ़ती चली जाएगी, और उसी की वजह से जो ये लेक है ये ठंडियों के टाइम पर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। इस पर आप लोग आइस स्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्टली जो क्वेश्चन बन जाए कि जो पैगोंगसो लेक है उसका शेप कैसा है, उसका शेप है बूमरैंग वाला। बूमरैंग क्या होता है, इस तरीके से लकड़ी का होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इसे फेंकते हैं हम लोग तो ये घूम के आ जाता है, तो बूमरैंग शेप में ये लेक है। नाउ यहाँ पे आप लोग अब इस लेक का पिक्चर भी देख लो, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है ये आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर वाला मैप। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कलर का डॉट दिखेगा यहाँ पर,
ठीक है। तो जो ये डॉट है यहीं पर ये लेक प्रेजेंट है, और ये जो लेक है ये आधी चाइनीज टेरिटरी में आती है और आधी इंडियन टेरिटरी में आती है। और कहां पर बवाल हुआ था अगर हम बात करें इंडिया चाइनीज के बीच में, तो ये क्लैश पॉइंट, ये वाला क्लैश पॉइंट है जहां पर ये डिस्प्यूट चल रहा था। नाउ अब यहां पर इसको रिजॉल्व करने की बात करी गई है और अब डिसएंगेजमेंट जारी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर बोला, राज्यसभा से बोला। ओके, तो ये चीजें थी, हो गई क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आर्टिकल बड़े हो जाते हैं तो हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है इसमें बात करी जा रही है जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा बताया गया कि एक बार अगर कोविड-19 की वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है देन तभी उसी के बाद ही हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से सभी काम रोक चुके हैं। तो ये CAA का भी काम रुका हुआ है। तो एक बार अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है कोविड-19 का वैक्सीनेशन, देन हम लोग ये काम भी स्टार्ट कर देंगे, इनके द्वारा बताया गया। अभी हमारे वैक्सीनेशन जारी है, अभी सभी लोगों को मालूम होगा। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आओगे तो सेकंड पर पेज नंबर वो फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है। आप देख पाओगे वही सारे फार्मर प्रोटेस्टिंग वाले आर्टिकल्स आ रहे हैं। नाउ चलते हैं आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। यहां पर आते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पे एक आर्टिकल, और यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूं एनजीटी के बारे में। तो आज आप लोगों को बताना है कि भाई एनजीटी का काम क्या है, क्या वर्क करती है एनजीटी। और ठीक है, एक पहला पॉइंट आपको ये बताना है क्या काम है एनजीटी का, और दूसरा पॉइंट ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। काफी इंपॉर्टेंट है एनजीटी, मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एनजीटी के ऊपर, और अभी भी यहां पर आने वाले टाइम पे भी चांसेस बन जाते हैं। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पेज नंबर 8 पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये सारे आर्टिकल हम लोगों ने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है। कि यहाँ पर बात करी गई है राजनाथ सिंह, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा क्या क्या बोला गया कि इंडिया चाइना दोनों डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी के अभी डिस्कस करी है पेज नंबर 1 के ऊपर। ये वाला आर्टिकल देखो, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो केरला है वहां पर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है टाइटेनियम प्रोडक्ट लिमिटेड। इसके थ्रू, इस फैक्ट्री की वजह से जो है वहां पे आसपास का जो बीच है, एक कह सकते हो समुद्र है, वहां पे तेल फैल गया है, ठीक है। जो फर्नेंस ऑयल है, जो फ्यूल है ना, उस फैक्ट्री का फ्यूल जो है वो उस सी के अंदर फैल गया है। तो उसी की क्लीनिंग के ऊपर काम कर चला जा रहा है। जो ऑयल स्पिल हुआ है कहां पर, इस कंपनी से त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी से जो ये ऑयल स्पिल हुआ है, उसके लिए यहाँ पर आप देख पाओगे चीजों की सफाई चल रही है। 3 मेंबर की कमिटी बनाई गई। अब यहां पर और चीज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे काफी नुकसान हुआ है भाई। आप कह सकते हो कि सी के अंदर पॉल्यूट हुआ है, 5000 लीटर तेल निकला है। 5000 लीटर कुछ मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा हो गया। ये सी के अंदर फैल गया, उससे जो मैरीन इकोसिस्टम है वो भी काफी ज्यादा बर्बाद होगा। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा। तो उसकी क्लीनिंग के ऊपर यहां पर काम चल रहा है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर आज के दिन कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल हैं, और सभी लोगों को मालूम होना चाहिए यूपीएससी पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछता है, ठीक है। तो बिल्कुल उससे दूर रहो, टाइम वेस्ट ना करो। पेज नंबर 10 के ऊपर यहाँ पे आप को ये आर्टिकल्स दिखेंगे। अभी हम लोगों ने, मैंने बताया था ना, पेज नंबर 1 पे जो है ये दोनों आर्टिकल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ये वाला, यहाँ पे बात करी जा रही है जो वाटर है ऋषिगंगा रिवर में वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पिक्चर है, तो इसका वाटर का लेवल काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के बारे में बात करी गई है कि भाई यहाँ पर अभी तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखे हैं। तो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, जितने भी हम लोग लोगों को ढूंढ रहे थे, लोगों को बचा रहे थे जो भी डिजास्टर की वजह से, वो यहाँ पे सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि वही पर्टिकुलर रीजन है और वहीं पर ही इस पानी के अंदर, इस रिवर के अंदर ये पानी का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम कुछ अभी नहीं कर सकते। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह हैं वो सभी यहाँ पर अभी रोक जाने पड़ेंगे। अगर और तेजी से ये लेवल बढ़ेगा तो हमें ये सारी कुछ चीजें यहीं पर ही स्टॉप करनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो बात आगे जाके परेशानी पड़ेगी ना। उसके बाद इस आर्टिकल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, और संडे में भी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर क्या चीज होती है। देखो कि अगर हम लोग ग्लेशियर जोन में, ग्लेशियर रीजन में डैम्स बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा डेंजर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर रीजन में अर्थक्वेक्स वगैरह ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें
तो ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। टेम्परेचर जैसे कि साल ब साल बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या है, जो ग्लेशियर्स है वो हमारे पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, उससे लेक इकट्ठी होती जा रही है वहाँ पर, और वो पानी ऊंचाई से है, तो ऊंचाई से वहाँ पर पानी अगर ऊंचे पे हमारे लोकेटेड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है उन ग्लेशियर्स की वजह से। और अगर हम बात करें, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने तो आप पहले तो एक आपको ये बता दिया ग्लेशियर की वजह से क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो ग्लेशियर वाले रीजन है वहाँ पे जो डैम्स हम लोग बांध बना देते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर वो सेस्मिक जोन में ज़्यादातर आते हैं। सेस्मिक जोन मतलब कि जहाँ पर अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो अर्थक्वेक आया, बांध टूटा, वहीं पर ही वो बाढ़ आ गई। ऐसे ही हम लोगों ने कुछ इंसिडेंट देखा था 2013 के अंदर, केदारनाथ वैली के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ था, वो और ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट था। लोगों की, काफ़ी लोगों की जान गई थी, लगभग 5,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है, जो फ्लाइट के चार्जेस हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया गया है, बढ़ा क्या दिया जाएगा, ठीक है। जो फ्लाइट के चार्जेस हैं उनमें बढ़ा दिया गया है। जो मिनिमम चार्जेस थे उनको 10% से बढ़ाया गया है, और जो मैक्सिमम चार्जेस थे, यानी कि जो कम दाम थे, वो थोड़े 10% से बढ़ा दिए गए हैं, और जो दाम पहले से ज़्यादा थे उनको 30% से और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो एयर फेयर्स को यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना ना। उसके बाद एक अच्छा आर्टिकल है, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद रख सकते हो। है क्या, जो ज़्यादातर बसेस हैं वो आज के टाइम पर भी उनके अंदर व्हील चेयर नहीं है, ठीक है। तो होने चाहिए, इनके अंदर व्हील चेयर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे भी बात करें, कुछ बसेस हैं ऐसी जिनके अंदर व्हील चेयर्स नहीं है। और यहाँ पे कुछ की नहीं बात करी, यहाँ पे बात करी है ज़्यादातर बसेस हैं। ओके, तो ये आप लोग एक पिक्चर के थ्रू डेटा देख पाओगे। यहाँ पर एक डेटा है, तो रुक जाओ एक सेकेंड, अब देखते हैं इसे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1.2 लाख बसेस, 1.2 लाख इंटरसिटी बसेस ऑपरेटेड बाय द स्टेट्स, ओनली 0.2 आर फुल्ली व्हील चेयर एक्सेसिबल। यानी कि अगर मान लो 1.2 लाख इंटरसिटी बसेस हैं, चल रही हैं, लेकिन ऑपरेट कर रहा है अगर स्टेट, उसमें से 0.2% बसेस के अंदर ही व्हील चेयर मिलेगा, अदरवाइज और बसेस के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये डेटा है दिसंबर 2020 का, लेकिन ये डेटा काफ़ी हद तक चीज़ें बता देता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने एसए के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 1 में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे डेटाज आप लोग याद रखे करो कि हाँ भाई, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अभी बसेस वगैरह भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। उन लोगों के लिए व्हील चेयर्स वगैरह अभी यहाँ पर नहीं, ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती हैं बसेस के अंदर। नाउ पेज नंबर 11 के ऊपर आओगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रिलेटेड आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये सब पेज नंबर 11 और 12 किसी काम का नहीं होता, आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं पढ़ना। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर बात करी गई है, एक तो चाइना और यूएसए को लेकर बात करी गई है। दूसरे आर्टिकल में म्यांमार के बारे में बात करी गई है। तो म्यांमार का सिचुएशन आप लोग को मालूम ही है, चलो अभी हम फिर से एक ओवरव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो कॉल पर बातें हो चुकी हैं किन के बीच में, यूएस के प्रेसिडेंट और बाइडन, सॉरी, जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडन, और साथ ही साथ चाइना के यहाँ पर जी जिनपिंग, तो दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो किस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो ये जो पिक्चर है इसको हमने आज के थंबनेल में भी इस्तेमाल किया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये पिक्चर है 2013 का, ये जो जी जिनपिंग है और जो बाइडन है हाथ मिलाते हुए, ये तब की टाइम की पिक्चर है जब बराक ओबामा का टाइम चल रहा था, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि इन दोनों के बीच में टॉक हुई है, और यहाँ पर बात करेगी इनके द्वारा अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में। देखो, इस टाइप का एडिटोरियल ना अभी हम कवर भी करेंगे कि आज के टाइम पर चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें आई हैं कि भाई आने वाले टाइम में चाइना और भी ज़्यादा यूएस से ज़्यादा ग्रो कर सकता है, डॉलर से ज़्यादा वैल्यू चाइनीज़ करेंसी की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल में। लेकिन यहाँ पर बात करी गई है भाई कि जो है अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के ऊपर यहाँ पे बात करी गई। दूसरी चीज़ लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेरिका ने बात करी है एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर चाइना के साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बात करी गई है, हांगकांग वाले रीजन को लेकर यहाँ पे बात करी गई है। क्योंकि होता क्या है, हांगकांग वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो हांगकांग वाले रीजन को लेकर यहाँ पे बात करी गई है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं
इन दोनों के बीच में। और दूसरी कोविड-19 को लेकर बात करी गई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि भाई ये चाइना के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, है ना, और यहाँ पर आपस में मिलकर ये लोग वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तरीके से क्या है कि अगर इन दोनों के रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं एक तरफ से, तो क्या होगा, इंडिया के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे हैं। ठीक है, और यूएसए अगर चाइना के साथ अच्छे करेगा तो फिर इधर इंडिया को भूल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बातचीत इनके बारे में जारी है, बातचीत हो रही है इन दोनों की। और अगर हम बात करें, जो बाइडन इतना अगेंस्ट भी नहीं रहते, चाइना के अगेंस्ट इतना नहीं रहते जितना रशिया के अगेंस्ट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, ना उसका नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे म्यांमार इशू के बारे में बताया गया कि भाई यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं म्यांमार के ऊपर, क्योंकि म्यांमार में आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है मिलिट्री कू, और मिलिट्री ने अपना रूल जमा लिया है पूरे म्यांमार के अंदर, और आप कह सकते हो पूरा म्यांमार कंट्रोल में आ चुका है मिलिट्री के। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये भी हम लोग बता चुके हैं। क्योंकि जो है मिलिट्री ये कह रही थी कि जो पहले इलेक्शन हुए हैं दिसंबर में, पहले पिछले साल जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे, जिसमें जीत कर निकली थी ऑन्ग सुन सुई की, जिनकी पिक्चर आप लोग देख सकते हो, प्रोटेस्टिंग में ये लगा रखी है इनकी पिक्चर। ठीक है, तो फिर बोला गया भाई इलेक्शन वो सही नहीं हुए थे ये और वो, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने मिलिट्री कू लेकर आए और क्या करा, अपनी पूरी तरह से रूल जमा लिया है। और ये चीज़ याद रखना, म्यांमार के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 50 साल में भी जो है वहाँ पर मिलिट्री का रूल रहा है। अभी पिछले कुछ 10-12 साल से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन वापस से वो डेमोक्रेसी अभी यहाँ पर नहीं है। तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह लगातार जारी है म्यांमार के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, नाउ पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट दैट इज बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं यहाँ पर कुछ। तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर ये बात कर रहा है, जो पैसेंजर व्हीकल्स की होलसेल है वो लगभग बढ़ चुकी है, यानी कि हम लोग को थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। जो पैसेंजर व्हीकल की होलसेल है वो 11.4% से इंक्रीज हुई है कंट्री के अंदर, लेकिन अभी भी जो है सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सामने, क्योंकि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरे साल का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तरीके से हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ ये हैं हमारे आज के एडिटोरियल। तो एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सभी लोगों से इस पोर्शन में अलग हो जाता है। कैसे अलग होगा? क्योंकि हम एडिटोरियल्स को एक दिन कवर करते हैं, दूसरे दिन रिवाइज करते हैं। क्योंकि होता क्या है, प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ सभी लोग कवर करा देते हैं, एडिटोरियल बहुत कम लोग कवर कराते हैं। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ सारी मिल जाती हैं, प्लस एडिटोरियल का एक बार तो ओवरव्यू मिलेगा, दूसरी बार रिवीजन मिलेगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको एडिटोरियल भी क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आज के एडिटोरियल का हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि एडिटोरियल्स क्या कहना चाह रहे हैं, सारे एडिटोरियल्स हम लोग देखेंगे। और आज के एडिटोरियल तो देखेंगे, कल इनको हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और जो कल वाले एडिटोरियल्स थे, कल का हमने ओवरव्यू ले लिया था, कल हमने देख लिया था कल के एडिटोरियल क्या कह रहे हैं, आज उनको हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो एक सेशन चलता रहता है। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर क्या कहना चाहता है, सबसे पहले एडिटोरियल में बात करी जा रही है वही इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई ये डिसंगेजमेंट करेंगे बॉर्डर को लेकर। ठीक है, स्टैंड ऑफ जो इनके बीच में जारी था वो स्टैंड ऑफ काफ़ी हद तक खत्म करवाया जाएगा, और यहाँ पर डिसंगेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अपने जो सोल्जर्स हैं वो पीछे खींच रहे हैं, जितने भी वहाँ पर टैंक्स वगैरह है वो सब हटा दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे पीस मेंटेन करा जा सके। ठीक है, जो अभी हमने पेज नंबर 1 के ऊपर पढ़ा था। उसके बाद उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में बताया गया है पूरा का पूरा भाई यहाँ पर, कि उत्तराखंड में अभी संडे में डिजास्टर्स देखने को मिला, फ्लैश फ्लड देखने को मिला। तो उसके बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे, डेवलपमेंट्स भी बर्बाद हुए। अगर हम बात करें, लोगों की जान गई है, लॉस हुआ है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे डेवलपमेंट थे। तीसरी चीज़, यहाँ पे डैम्स के बारे में जिक्र करा गया है कि भाई जो बांध हैं उनकी, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अगर हम लोग उसे ग्लेशियर रीजन में बनाते हैं तो, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पीछे, है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है कि भाई ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो कि पहले भी हो चुका है केदारनाथ के अंदर। केदारनाथ में
2013 में इस टाइप का फ्लड आया था जिसकी वजह से लगभग 5000 लोगों की जान गई थी। उसी तरीके से आज के टाइम पर भी हम लोग ये सिचुएशन देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है चीजें चल रही हैं, रेस्क्यू में है, चीजें हम लोग देख रहे हैं और भी हम लोग पता चलता रहेगा आने वाले टाइम में कि भाई कितने लोगों की जान गई है, कितना कितना लॉस हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाई है, क्योंकि वापस से जो रिवर है उसके अंदर पानी का लेवल बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया था। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एडिटोरियल, आप थर्ड एडिटोरियल देखोगे, ये एडिटोरियल पढ़ पढ़ के पक गए यार हम। यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनसे पूरे वर्ल्ड की दुनियादारी में क्या क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में बात करी गई है। वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस होंगे जो बाइडन को लेकर, तो सबसे पहले जिक्र करा गया है JCPOA के बारे में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेकर, यानी ईरान की न्यूक्लियर डील के बारे में। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ईरान से न्यूक्लियर डील में क्या हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए थे, लेकिन जो बाइडन कोशिश कर रहे हैं इस न्यूक्लियर डील के अंदर वापस आया जाए। लेकिन अभी जो ईरान के मिनिस्टर हैं वहां पर वो कह रहे हैं इतना आसान है नहीं इसको वापस से लाना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है ईरान ने अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो वो नहीं चाहते वापस से वही सारी चीजें उनके साथ दोहराई जाएं। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहां पर डिस्कस करी गई। उसके बाद यहां पर बताया गया इनके रशिया के साथ कैसे रिलेशन है आज के टाइम पर। तो जो बाइडन के जो रिलेशन है वो रशिया के साथ इतने अच्छे हैं नहीं। ठीक है, और रशिया के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट चल रही है, आप लोग देख पाओगे, उसी के बारे में भी डिस्कस करा गया है, क्योंकि वहां पर एलेक्सी नावाल्नी के वजह से जो है रशिया के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया की तरफ रिलेशंस ज्यादा हैं, अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते बेकार है, तो रिलेशंस अच्छे हैं इंडिया से। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाइडन को लेकर चाइना के साथ, तो चाइना के साथ भी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ पर काफ़ी कोशिश है कि अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इतना मतभेद नहीं रहता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़्यादा मतभेद रहता था चाइना के साथ, लेकिन यहाँ पे जो बाइडन इतना ज़्यादा वहाँ पर डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करते चाइना के साथ। तो ये भी चीज़ आप लोग को याद रखनी है। यहाँ पे हमने एडिटोरियल लगभग पूरा ही को पूरा ओवरव्यू ले लिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ एडिटोरियल है यहाँ पे बात करता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो जाता है। ठीक है, एक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कॉइन भाई, जिसमें हम लोग को नहीं मालूम है कि हाँ भाई क्या है, आप बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और जो कॉइन है उसकी वैल्यू आज के टाइम पे बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडिया ने क्या करा था, इंडिया ने जो है बोला कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पे इनको शट डाउन करा जाएगा, और इंडिया अपने खुद जो है यहाँ पे ये जो शट डाउन करने के बाद इंडिया अपने खुद के जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगी, खुद का कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएगी जो कि इसकी तरह काम करे। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ऑथर के द्वारा ये बोला जा रहा है इंडिया को शट डाउन करने की बजाय इसको कुछ रेगुलेशंस ले आने चाहिए जिसको अच्छी तरीके से हम रेगुलेट कर पाएं, इनको शट डाउन नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर ये एक इंटरव्यू है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो लास्ट एडिटोरियल है आज का, अगेन यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में बताया गया है कि भाई वहां पर अगर आपको सोल्यूशन लाना है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हमने बवाल बहुत देखा, बहुत लोग मिसिंग हैं, अभी भी लगभग 170 के आसपास लोग मिसिंग हैं, नहीं पता है कहां पर हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उसको देखते हुए कुछ यहाँ पे सोल्यूशन बताए गए कि भाई यहाँ पे डैम्स का कुछ सोल्यूशन है, सॉरी डैम्स का कह रहा हूं। तो ऐसा सोल्यूशन है कि भाई आप लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि पैसा लगाना है बहुत ज्यादा, आपको एक मजबूत सी प्लानिंग करनी है ताकि आप बाढ़ वगैरह से बच सको। दूसरी चीज, आपको जो ब्रिजेस वगैरह पुल वगैरह है वहां पे उसको मजबूत करने पड़ेंगे, जो भी पुल पुलिया हैं सबको मजबूत करो, बढ़िया से आगे बढ़ाओ और डेवलपमेंट करो जिसकी हाइड्रो पावर्स की, और बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो अच्छी तरीके से। एक रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब कि भाई हमें पहले से मालूम चल जाए क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, तो वैसा सिस्टम भी आपका काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ओके, उसके बाद म्यांमार के बारे में बताया गया, म्यांमार के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी क्या क्या सिचुएशन थी। ओके, तो ये थे कुछ हमारे आज के एडिटोरियल्स, कुछ क्या कंप्लीट एडिटोरियल हो गया। अब हम चलते हैं अपने कल वाले एडिटोरियल का रिवीजन करने। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ आज के एडिटोरियल का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल जो कि हमें पढ़ना है वो ये वाला है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कल ये मैंने कल भी बताया था। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करा गया है। पद्म अवार्ड्स यहाँ पे दिया गया है दो स्कॉलर को, दो इस्लामिक स्कॉलर को जो है पद्म अवार्ड्स दिया गया है। उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले हैं मौलाना वाहिदुद्दीन खान और दूसरे हैं मौलाना कल्बे सादिक। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो पॉस्टुमसली ये अवार्ड दिया गया है। पॉस्टुमसली मतलब कि जिनकी डेथ हो गई हो, डेथ होने के बाद उनको ये अवार्ड दिया जाए। तो पद्म अवार्ड्स अभी इस साल दिए गए थे, आप लोगों को मालूम है 26 जनवरी पर, रिपब्लिक डे पर। तो उसी के बारे में बताया गया है कि भाई जो ये अवार्ड्स है ये लोगों को दिए गए
गए हैं, और किस चीज़ के लिए? पीस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनका जो आइडिया है वो है पीस को मेंटेन करना, या आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, पीस में, शांति में। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है कोविड 19 के बारे में। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन चल रही है, WHO की टीम गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम गई है 17 मेंबर की, कहाँ पर? चाइना में। और ये पता लगाने गए हैं कि भाई ये वायरस निकला कहाँ से है, ये जिसने नाक में दम कर दिया पूरे दुनिया की, वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो बताया ये गया कि जो वायरस जो लीक हुआ है एक लेबोरेटरी से हुआ है चाइना में, ठीक है, जहाँ पे वुहान के अंदर ये लेबोरेटरी है, वुहान के अंदर ये वायरस फैला था ना। उसी के ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं ढेर सारी, और यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। कहीं कहीं पे बताया गया है कि बैट यानी चमगादड़ का इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है, जैसे कि हर बार होता ही है, जैसे कि बैट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताई जा रही हैं कि वायरस क्रिएट कर रहा है। अभी के लिए यहाँ पे आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो, बट आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बताएगा, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, ये पॉलिटिकल, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। यहां पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा चाइना के बारे में। ये देखो, ये आर्टिकल में बात करी गई है, ये कोई अगेंस्ट में नहीं बात करी गई, यहाँ पे बात करी गई है इंडिया को अपने रिलेशन बढ़ाने चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, और आने वाले टाइम पे पूरी सिचुएशन है कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा। और यहाँ पे हमें रिलेशन, हमारा पड़ोसी देश है, हमें इससे रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, अभी यूएस के साथ काफ़ी रिलेशन हमारे अच्छे हैं, तो यूएस भी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रख रहा है। तो अगर हम बात करें तो यूएस और हम लोग मिलकर क्वाड के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के ऊपर, ठीक है। तो जो ये क्वाड है, क्वाड के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर में आती हैं। तो आज के टाइम पर देखें तो हम अपने रिलेशंस जो हैं एक तरफ से यानी यूएसए से डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना से हम लोग हटते ही जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हम लोग को रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे चाइना से, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम जमा लिया है। सबसे पहले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, यानी पूरे दुनिया के अंदर अपनी कनेक्टिविटी बना रही है इस BRI के थ्रू। होता क्या है भाई, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाता है चाइना, क्या करता है आज के टाइम पर, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप श्रीलंका का ही ले लो, ठीक है, श्रीलंका का ले लो, पाकिस्तान का ले लो। चाइना क्या करता है भाई, इन लोगों को पैसा देता है, अब इन लोगों को काफ़ी सारा पैसा देता है, इनके कंट्री में डेवलपमेंट कर देता है, ये सारी चीज़ें कर देता है। अब ये क्या करती है, ये कंट्री पैसा नहीं चुका पाती, इनका पैसा बिल्कुल नहीं चुका पाती, और इनकी आने वाली पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान तो पूरा बिक चुका है। तो भाई क्या हो गया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई चाइना के, ठीक है। आगे नहीं आ गई भाई, इतना पैसा दिया है कि नहीं चुका पा रहे, तो कंट्रोल में आ गई, जो ये बोलेगा वो करेगा। तो इस तरीके से जो है ये डेवलपमेंट करते जा रहा है और अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है चाइना पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें, पहले यूएसए ही एक पावर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे चाइना पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें चाइना की करेंसी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रही है उसकी करेंसी, डॉलर को बीट कर देगी चाइनीज़ करेंसी आने वाले टाइम पे। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनी की लिस्ट है, 5000 कंपनीज़ की, सॉरी 500 कंपनीज़ की जो लिस्ट है वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ की, वो सारी की सारी बेस्ड हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ बेस्ड हैं चाइना के अंदर। तो ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप स्टेप देख पाओगे। यूरोपियन यूनियन, जिसकी हम बात करते हैं EU, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अभी के टाइम पर आप कह सकते हो रिलेशन काफ़ी अच्छे, पहले तो सोचते थे क्या चाइना, लेकिन रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रख रहे हैं सारी कंट्रीज़, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है फैला रखा है चाइना ने, पूरी दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बना रखी है, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पर आज के टाइम पर देखें तो EU यानी यूरोपियन यूनियन वाले भी अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिया का पार्टिसिपेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई चाइना की तरफ तो है ही है, साथ ही साथ यूएस की तरफ भी होना चाहिए, जहां हमें फायदा दिखे उधर की साइड बढ़ो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटी चाइना हो जाएं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है एंटी यूएसए हो जाएं, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग को फोकस करके बढ़ना पड़ेगा, और जो है दोनों तरफ से जहां पे भी फायदा निकलेगा उधर की साइड घूम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद बताया गया भाई चाइना ने अपने आज के टाइम पर देखोगे BRI इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा बना रखा है। श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को पैसा दे दे के यहाँ पर जो है पूरी तरह से डेट ट्रैप में फंसा रखा है। तो आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है चाइना, और इंडिया जो है उसके साथ रिलेशन मेंटेन करके बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना के पास नहीं है, हमारे इंडिया के पास है। जैसे कि क्लाइमेट को टैकल करने की बात अगर हम बात करें तो इंडिया के पास
ज़्यादा पावर है इन सब चीज़ों के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक तरीके से रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा जो गोल था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको अचीव करना है जल्द से जल्द। तो हम लोग को चीज़ों को वापस से बढ़िया से करना पड़ेगा और इंडिया को रीजॉइन करना पड़ेगा अपना ट्रेड किसके साथ, चाइना के साथ। जो आज के टाइम पे ट्रेड डिस्प्यूट चल गया है उसको हम लोगों को वापस से रीजॉइन कर कर बैलेंस करना पड़ेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आता है ये वाला, यहाँ पर बात करेंगे ये विमेन के अबॉर्शन के बारे में। तो मैंने जैसा बताया था अर्जेंटीना के बारे में, तो इस यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन है। तो देखो भाई, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वेमेन के पास उनके पूरे राइट्स नहीं है। वेमेन की खुद की मर्जी से यहाँ पर अगर हम बात करें, उनकी मर्जी नहीं चलती। अगर हम बात करें एबॉर्शन के केस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वेमेन की बॉडी है, वेमेन को हक होना चाहिए कि भाई वो बेबी पालेगा या नहीं पालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वेमेन के पास कोई इतने राइट्स है नहीं। और उसी की तरह बताया गया अर्जेंटीना में अभी एक लॉ लाया गया था और उसके अंदर लीगलाइज कर दिया एबॉर्शन को। भाई आप 14वें सप्ताह तक भी उस प्रेगनेंसी में आप अपने क्या कह सकते हो कि एबॉर्शन कराना है तो वो बिल्कुल लीगल है, आप इजीली करा सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो अर्जेंटीना में ऐसा लॉ लाया गया है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ है नहीं। और ऊपर से यहाँ पर अगर कोई इंडिया के अंदर ऐसा चीज है कि भाई अगर आप लोग फिजिकल और मेंटली हेल्थ आपकी खराब है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, तो आप जो है अपना एबॉर्शन करा सकते हो। या फिर किसी के साथ सेक्स क्राइम हो जाता है, या फिर जैसे कि रेप हो गया, इंटरकोर्स हो गया, इंटरकोर्स विद अ मेंटली चैलेंज वुमेन, यानी जिनका दिमागी संतुलन सही ना हो, ठीक है, अगर उनके साथ ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर एबॉर्शन करा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ऐसे ही चाहते हो एबॉर्शन कराना तो नहीं करा सकते। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों की मर्जी है कि तो मर्जी जो है विमेन की होनी चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर खुद का उनका कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिया के अंदर ये चीज़ हम लोग को कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें उसकी वजह से, क्योंकि विमेन फिर कहीं पर अपना एबॉर्शन नहीं करा पाती है, उसे रखना नहीं है बच्चा, तो फिर वो अगर एबॉर्शन नहीं करा पाती है तो वो अनसेफ मेथड इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाती है। ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया जो एबॉर्शन राइट्स हैं वो भाई विमेन की, आप कह सकते हो विमेन को देने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई यहाँ पे जो स्टेट है, नीदर द स्टेट नर द डॉक्टर, यहाँ पे किसी के पास हक नहीं है भाई किसी का आप तुम एबॉर्शन रोक सको। लेकिन यहाँ पर जो है विमेन के पास उसका हक है, क्योंकि बच्चा किसे पालना है भाई, विमेन को पालना है। तो उसको एक राइट ऐसा देना चाहिए कि भाई वो एबॉर्शन करा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, ये था कंप्लीट आर्टिकल। और ऐसा भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।